कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी हो तुहर मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो आज तो मैं यही कही हूँ, अरे छत माते बागवानी लगा ले, अरे छत माते बगीचा लगा ले, हवा पाहू साफ और नाना विध के फूल और फल मिली संगी, नाना विध के फूल और फल मिली संगी, जब गार्डन हो ही रूप टाप। सुनो सुनो संगवारी, देखो देखो संगवारी, दाई दीदी महतारी, रूपटॉप गार्डन के तैयारी। हाँ संगवारी हो, आज के जो हमारे विषय है तेने रूपटॉप गार्डन माने छत माँ और छानही माँ, अब बोला हमारे छत्तीसगढ़ी में कही वो छानही कही वो तेमा हमन हा शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्र में एकर का संभावना है, ये बागवानी कैसे लगा सकत हन। तो हम सोचत हो कि छत में कैसे पेड़ पौधा लगी, बागवानी लगी, फूल फल मिली की के। हाँ संगवारी हो, वो तुहर मन में यू बात घलो आवत हुई कि छत में हमला कैसे माटी कैसे लाना है, कैसे बिछाना है, गार्डन में गमला लाना है, छोटे गमला लगी, बड़े गमला लगी, पानी कैसे डालो, बहुत अगर तुम्हारे मन में शंका हुई संगी हो तो यही सारी बात के जानकारी आज हम आप मन देबो। हमारे संग में है डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी। तो राजेश अग्रवाल जी से ये रूपटॉप गार्डन कैसे लगाया जाए, का करे जाए, खैर जानकारी ले से पहली संगवारी हो एक ले लेते हैं छोटे सा संदेश। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम कि खेत में कौन कौन से किस्म के चना हमें लगाना चाहिए। जैसे कि आप समझ जानते हो कि चने के मुख्य रूप से जो उगटा की समस्या आते, तो उगटा से प्रतिरोधक क्षमता जो होते उसने किस्म हमला अपनाना चाहिए। जैसे कि JG 130 हो गए, JG 16 हो गए, JG 14 हो गए। वैभव चना जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त वैभव चना है, ओकर अलावा हम जो है जो ग्वालियर विश्वविद्यालय से प्राप्त जो वैरायटी है, ओकर अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो किसान भाई माला जो सजेस्ट कर जाते वो टाइप किस्म लगाना चाहिए। और खासकर जो JG 130 जो है, जो हमारे धमतरी जिला में या अन्य जिला में जहाँ पर धान के लंबा समय की अवधि लेके बाद चना लगाते, वहाँ पर JG 130 जो किस्म है वो काफ़ी उत्तम माने जाते हैं, क्योंकि लेट सोइंग काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। तो इस तरह की किस्म अपनाना चाहिए और वो किस्म अपना के हमला अधिक से अधिक उपज प्राप्त होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बीज लेते हैं तो हमला सर्टिफाइड, ये तो प्रमाणित बीज ही हमला बीज निगम से या कोई गाँव में जो शासकीय संस्था को से प्राप्त करना है, ताकि बीज हमें अच्छा रूप से मिल पाए। संदेश के बाद संगवारी हो तो मन के एक बार फिर स्वागत है। संगी हो, सबसे पहले हमें जान लिन के रूपटॉप गार्डन काला की थे, का चीज़ आए ये रूपटॉप गार्डन है और एकर हमारे छत्तीसगढ़ में का संभावना है, ये पहली जान लेते हैं। जो रूपटॉप गार्डनिंग है वो एक प्रकार से अगर इला हिंदी में कहा जाए तो छत में बागवानी है। तो एकर संभावना बहुत अधिक है। हमन देखथन कि आजकल कोई भी जगह शहर में खाली नहीं रहे, ज़मीन वगैरह खाली नहीं रहे, तो एकमात्र साधन हमन ला छत में ही दिखते, जहाँ हमन विभिन्न प्रकार के पौधा मन ला लगा के वो छत के उपयोग कर सकथन। एकर से हरियाली भी मिलही, साथ साथ अच्छा और पौष्टिक जन हमार सब्जी है वो सब मिलते। एक अलावा फूल भी लगा सकथन, बहुत अलग अलग प्रकार के फल वगैरह भी रहते वाला भी लगा सकथन। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि जतेक भी हमारे कना छत है, चाहे अगर छोटा छत है या बालकनी है, तो ओमा भी रूपटॉप गार्डनिंग के सीधा सीधा मतलब है छत ऊपर बागवानी। तो छत ऊपर बागवानी जन करना है हमन ला, ओकर बार कोई भी जो भी छत हमार कना हवे ओमा अलग अलग प्रकार के हमन अभी आगे चर्चा भी करबो। तो ओकर हमन ला ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है, ताकि हरियाली भी रहे और जो हमन ला पौष्टिक सब्जी या फल वगैरह चाहिए वो सब हमन ला अपन घर में ही मिल सके। संगी हो, निश्चित रूप से रूपटॉप गार्डन जो है तेनहार बहुत झन बर एकदम नवा चीज़ आए, ये कैसे लगाबो, कैसे बनाबो, का करेल पड़ी, बहुत अगन तुम्हारे मन में शंका हो ही संगी हो। तो रूपटॉप गार्डन लगाए बर हमला कौन कौन चीज़ के तैयारी करना जरूरी है, का सामान हमला इकट्ठा करेल पड़ी और संगे संग में कौन कौन बात के विशेष रूप से ध्यान रखेल पड़ी, आवा हमारे विशेषज्ञ से जान लेथन। जो रूपटॉप गार्डनिंग है ओमा हमन ला देखना चाहिए कि सबसे पहली बात है कि हमार छत कतेक बड़े, हमार छत के जतेक बड़े छत है उकर हिसाब से हमन ला ये देखना है कि हमन कतेक पौधा ओमा रख सकथन। पहले हमन जैसे गमला के उपयोग करत रहें, तो मिट्टी के गमला रही से, ओकर बाद सीमेंट के गमला भी देखें, फिर प्लास्टिक के गमला भी आत रही से, और आजकल ग्रो बैग आना चालू हो गए है। तो ग्रो बैग का कार्य थे वो ज़्यादा कीमत भी नहीं रहा और ओकर वजन वगैरह भी ज़्यादा नहीं रहा। मान लो कभी ऐसे भी होते कि शहरी क्षेत्र में कई जन किराया में भी रहते,
तो ओला अगर एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो ग्रो बैग के जतक मिट्टी होला खाली करके ओकर बाद वो ग्रो बैग ला ले जा सकते। तो हमन ला ये देखना है सबसे पहले कि हमार जो छत है वो कतेक बड़े, तो वो छत के हमन ला कैसे उपयोग करना है ओकर पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे 50 पौधा रखना है या 100 पौधा रखना है या 150 पौधा रखना है। एक साथ साथ जो हमार परिवार है वो कतेक बड़े है, तो ओमा जतेक सदस्य रही ओकर हिसाब से हमन ला छत के ऊपर में कतेक पौधा रखना है सबसे पहले ये निर्धारित करना चाहिए। दूसरा बात है कि जैसे हमन ऊपर में रूफ टॉप में गार्डनिंग करबो तो ओमा पॉलीथीन वगैरह बिछा के रखना चाहिए, कारण कि एक संभावना रही थे कि कई बार सीपेज वगैरह से छत खराब होए के डर रही थे। लेकिन अतक ज़्यादा पानी तो नहीं निकले, लेकिन फिर भी सावधानी बर जरूरी है कि हमन कोई पॉलीथीन वगैरह के सीट ला पहले बिछा दें, ताकि जो भी पानी एक्स्ट्रा निकला थे वो छत के ऊपर में मत माढ़े बल्कि आराम से निकल जाए। या दूसरा तरीका ये भी है कि लोहा के फ्रेम भी बनाए जा सकते। तो लोहा के फ्रेम बनाए के फ़ायदा ये है कि जो लोहा के फ्रेम रही वो थोड़ा सा छत से ऊपर रही, तो वो जगह में नीचे से भी हवा वगैरह आत रही थे, तो ओकर कारण जो पौधा है ओकर बढ़वार भी ज़्यादा अच्छा रही थे। वो पानी वगैरह के जो माढ़े के संभावना नहीं रहे, तो ओकर नीचे में फिर पॉलीथीन के सीट वगैरह लगा के ओकर माध्यम से हमन जो रूफ टॉप गार्डनिंग है या छत के ऊपर बागवानी है बहुत अच्छा तरीके से कर सकते। कई बार हमन ला ऐसे लगते है कि सीपेज के कारण हमार छत खराब हो जाही, या साल दर साल अगर हमन वही चीज़ ला करत रही तो धीरे धीरे करके कहीं पे पानी के जमाव अगर चालू हो जाए, तो ये तरीका अगर हमन अपनाबो तो एकर ले बहुत फ़ायदा होई। तो ये मुख्य प्रकार के सावधानी है जिन ला छत ऊपर बागवानी या रूफ टॉप गार्डनिंग में करना अच्छा रहते। दूसरा जो भी हमार छत है ओकर कौन से हिस्सा के हमन ला उपयोग करना है तो पहले से सब चीज़ डिसाइड कर लेना चाहिए। तीसरा बात है कि हमन ला ग्रो बैग में करना है कि प्लास्टिक के गमला में करना है, वो चीज़ ला भी निर्धारित कर लेना चाहिए। चौथा चीज़ है कि ओमा जो हमन मिट्टी डालत हन, मिट्टी के बहुत बड़े भूमिका है। जैसे कि कोई भी मिट्टी अगर हमन लात हन तो अच्छा क्वालिटी की मिट्टी लान ओला अच्छा तरीके से प्रिपेयर करन, मतलब कि ओमा गोबर खाद मिलाया जाए, थोड़ा बहुत रेत मिलाया जाए। रेत के मिलाना एक बर जरूरी थे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत आसानी से रेत रहते तो ओमा सीपेज आराम से हो जाते, मतलब कि वो जो भी पानी है वो उमा ठहरे नहीं बल्कि आराम से निकल जाते। तो मिट्टी रेत गोबर खाद ये सब चीज़ के तीनों के मिक्सचर बना के अच्छा तरीक़ा से हमन ला मिट्टी ला तैयार करना चाहिए, कारण कि मिट्टी जतेक अच्छा रही वत के हमारे पौधा के बढ़वार अच्छा रही। और अगर मिट्टी हमार ख़राब है तो कई बार बाद में दूसर कोई खाद वगैरह भी डालथन तो ओकर वतेक ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाए। बल्कि अगर मिट्टी शुरू से ही अच्छा है तो हमन ला ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ग्रो बैग में करना है या गमला में करना है, मिट्टी जो है हमन ला अच्छा तरीके से तैयार कर लेना है, मिट्टी ला अच्छा से भर लेना है। ओकर बाद ग्रो बैग ला जो जमाना है, अभी कई बार हमन देखथन कि जो ग्रो बैग हमन अगर कहीं पे लगा के रखे हन या ओला छत में बागवानी करत हन तो ओकर बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी प्रकार के सब्जी के भी पौधा लगाए हो तो ओमा कम से कम 30 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर जो भी प्रकार के पौधा लगा था ना ओकर हिसाब से ओकर बीच में दूरी रहना जरूरी है। एक लाइन में लगाना चाहिए, तो कोई भी जो ग्रो बैग होला एक लाइन में रखना चाहिए ताकि जो पौधा है ओला बढ़वार के उचित अवसर मिल सके। साथ साथ 2 लाइन के बीच में भी जगह रहना चाहिए ताकि जो भी हमार काम करत हन बागवानी देखिए एक प्रकार से ऐसे है कि न सिर्फ एमा हमन ला हरियाली मिलते, अच्छा प्रकार के पौष्टिक सब्जी मिलते, बल्कि एक खुशी भी महसूस होते जब हमन कोई भी पौधा के देखभाल करथन या रोज़ सवेरे उठ के हमन जो पौधा है ओमा पानी देथन, खाद देथन, ओमा जो भी कटाई छटाई वो सब करथन तो एक आंतरिक खुशी भी महसूस होते। वो आंतरिक खुशी पर भी छत में बागवानी बहुत उपयोगी चीज़ है। तो जो भी हमन पौधा रखे हैं ओला एक लाइन में रखना है, 2 लाइन के बीच में गैप रखना जरूरी है ताकि एक निश्चित क्षेत्र में हमन ला इस प्रकार से जमाना है। एक अलावा पानी पर भी हमन एक टंकी रख सकथन, वो टंकी में ड्रिप सिंचाई पद्धति या टपक सिंचाई पद्धति के माध्यम से एक छोटे से पंप जिन कूलर में पंप लगते ओला उपयोग करके ओकर माध्यम से भी सब व्यवस्था कर सकथन। तो ये सब चीज़ अगर हमन करबो तो हमन ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छा तरीके से छत के ऊपर बागवानी कर सकथन और ओकर हमन ला बहुत लाभ भी मिली। संगी हो चाहे कोनो जीव के बात हो चाहे कोनो पौधा के बात हो, जहाँ कुछ भी चीज़ लगाना है बढ़ाना है
माने बिना पानी के कुछ हो ही नहीं सके, जहाँ जहाँ पानी तिहाँ तिहाँ जिनगानी। तो ये जो हमन रूप टॉप जो गार्डन लगाबो तेमा जो हमार पौधा रही फूल फल सब्जी आदि के ए मन ला पानी के जरूरत तो पड़ी च संगी हो। तो ये बार विशेष रूप से हमला ये ध्यान देल पड़ी कि छत के ऊपर में हवा है और वहाँ पानी डालना है, तो पानी कैसे डाले जाए, कतका मात्रा में डाले जाए, ऐसे मत हो कि पानी रुका तो हमार छत घलो खराब हो जाए, ये सब बहुत साकन बात हो ही संगी हो। तो ये सब ला कैसे पानी के प्रबंधन करना है रूप टॉप गार्डन पर आवा इहुल देख लेते हैं। पानी दे के अलग अलग प्रकार के विधि हो सकते हैं, जैसे अपन अभी बात करत रहें कि टपक सिंचाई पद्धति पे एक माध्यम है और टपक सिंचाई पद्धति से आजकल बहुत मनखे मन परिचित हो चुके हैं। तो टपक सिंचाई पद्धति के फायदा ये है कि जो भी हमन पौधा रखे हैं, मान लीजिए हमन अगर 100 ठक पौधा रखे हैं तो कई बार ऐसे भी होते कि सवेरे भी अतेक समय नहीं मिल पाए या रोज़ रोज़ हमन ला अतेक समय नहीं मिल पाए कि हमन अच्छा तरीक़े से पानी दे सकन। लेकिन हमन अच्छा तरीके से ये बात भी जानते हैं कि पौधा पर पानी एकदम आवश्यक है, हमरो बर आवश्यक है, उसके पौधा बर भी आवश्यक है। तो अगर हमन टपक सिंचाई पद्धति के उपयोग करबो तो जेन जेन मेरे पौधा लगे है वही मेरे ओमा टपक सिंचाई पद्धति में बूंद बूंद करके पानी है गिरथे। तो एक छोटे से हमन ला टंकी लेना है 200 लीटर या 500 लीटर की, जतेक बड़े भी आपके छत है और जतेक आप पौधा रखा था ओकर हिसाब से। तो वो टंकी में हमन एक छोटे से अगर पंप लगा देबो और ओमा बिजली के माध्यम से पंप ला थोड़ा देर चलाना है तो जेन जेन मेरे पौधा लगे है वही मेरे बूंद बूंद करके पानी गिरी। आधा घंटा 1 घंटा भी अगर हमन पंप ला चलाथन तो वो टपक सिंचाई पद्धति से हमार पौधा मन ला पानी मिल जाते। तो ये एक तरीका हो सकते। दूसरा बात ये है कि जो टपक सिंचाई पद्धति ओमा खाद ला भी आप मन घोल के दे सकते हो। तो खाद में भी हमन जो वर्मी कंपोस्ट वगैरह केचुआ खाद है ओकर जो अलग से जन वर्मी वास थे ओला छाने के बाद ऐसे 2-3 बार छाने के बाद ऐसे स्थिति में लाना है कि वो जो टपक सिंचाई पद्धति ओमा वह जमाए मत। हमन ला कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि जैविक पद्धति से ही छत के ऊपर बागवानी किया जाए करके हमन अपन घर बर एला उपयोग करबो, हमार स्वयं के खाए बर एला उपयोग करथन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना चाहिए कि जो गोबर खाद है या केचुआ खाद है या वर्मी वास है, जो केचुआ खाद के बाद जो पानी बच जाते वाला वर्मी वास कहे जाते, तो ओकर उपयोग भी किए जा सकते। तो ये जो तरीका है ओकर ले सिंचाई हो सकते हैं। कई बार ये भी होता है कि जो टपक सिंचाई पद्धति है वो सभी बार आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाए और कई बारों में जो तकनीकी चीज़ें हैं ओला कई बार नहीं समझ पाए, ओकर जगह में हजारा भी हमन उपयोग कर सकते हैं। हजारा बहुत आसानी से 10 लीटर के मार्केट में मिल जाते। तो संगी हो हमन ला अपन रूप टॉप गार्डन में फूल फल सब्जी ये सब लेना है तो एक बार खातू तो डाले ला पड़ी संगी हो। तो एमा जैविक खाद जब हम डालबो तेन ला कतका मात्रा में डालीन, कब डालीन, पौधा के कौन कौन अवस्था में कतका कतका दे बर लगी और खाद ला दे बर कौन कौन बात के विशेष ध्यान रखना है ये भूल जान लेतन। खाद भी हमन अलग अलग प्रकार के दे सकते हैं। टपक सिंचाई पद्धति में तो खाद ला सीधा टंकी में घोल के दिए जा सकते, लेकिन हमार उद्देश्य ये है कि हमन छत के ऊपर बागवानी करत हन तो जतेक भी हमार उत्पादन है या जो भी हमन ला ओकर ले प्रोडक्ट मिलत है वो ज़्यादा अच्छा रहे और शुद्ध रहे। तो एक बार अगर हमन जैविक पद्धति में जाबो तो वो ज़्यादा अच्छा रही। जैविक पद्धति में गोबर खाद है तो ओला या वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद आजकल शहरी क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में केचुआ खाद और गोबर खाद भी आसानी से उपलब्ध हो जाते। तो ये जो केचुआ खाद है ओला 1 हफ्ता में या 15 दिन में हमन टॉप ड्रेसिंग बोलथन, मतलब कि ऊपर से ओला डालना है। तो एला 15 दिन में या 1 हफ्ता में इसे थोड़ा थोड़ा मात्रा में डाल के जैविक पद्धति से भी हमन जो छत के ऊपर बागवानी वो कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार के भी रासायनिक खाद भी उपलब्ध है, लेकिन अगर रासायनिक खाद के उपयोग कम से कम किए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रही। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ जानकारी पर ये चीज़ बता देता हूँ कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर आते, मतलब जो जल में पूर्ण रूप से घुलनशील रहते। तो एमा 19-19-19 से मतलब कि ओमा नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों 19% रही। और बाद 12-61-00 है ओमा 12% नाइट्रोजन रहते, 61% फास्फोरस रहते और 0% पोटास रहते। वैसे ही 13-0-45 है। तो ये अलग अलग प्रकार के घुलनशील उर्वरक आते, मतलब जो पानी में पूरे तरीके से घुल जाते। तैला टंकी में घोल के और ओकर माध्यम से भी दिए जा सकते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कोशिश ये करना है कि जो भी हमार खाद उपयोग करथन ओला जैविक विधि से तैयार किया जाए। एक अलावा आजकल जीवामृत वगैरह भी बहुत जो हमार मनखे मन है ओला जानकारी मिलत जाते कि जीवामृत वगैरह भी का होते। तो जो भी हमार कना गोबर है या गौमूत्र है
वो कर अलावा में थोड़ा सा बेसन वगैरह मिला के, गुड़ मिला के जीवामृत के घोल भी तैयार किए जा सकते हैं। तो जीवामृत के फ़ायदा ये है कि जो भी नाइट्रोजन या हमारे जो तो पोषक तत्व है वो पोषक तत्व हमन पौधा ला दे सकते हैं ना, वो बहुत आसानी से घर में भी ये सब चीज़ ला तैयार किए जा सकते। तो एक फ़ायदा ये हुई कि जैविक पद्धति से हमार खेती जो छत के ऊपर बागवानी है वो हो जाही। एक अलावा जो ये सब चीज़ के आगे अभी हम वो बात करबो कि खाद के जो मात्रा है ओला धीरे धीरे करके एला कम ज़्यादा भी करना है। जिससे जिन समय पौधा छोटा है उस समय हमन जिन समय हमन दो तरीका से पौधा लगाए के, एक तो हमन डायरेक्ट बीज से लगाथन, दूसरा ट्रांसप्लांटिंग करथन, मतलब ओला रोपण किए जाते। तो रोपण करे के बाद का होते कि जो पौधा है वो मिट्टी ला पकड़े में, और जड़ ला पकड़े में लगभग 1 हफ्ता से 10 दिन के समय लग जाते। तो 1 हफ्ता के बाद हमन धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खाद ला पहले देना है, और बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ा जाए तो खाद के मात्रा ला बढ़ा जाना है। हमारी चर्चा भी आगू जारी रही। पहली एक छोटे से संदेश ले लेते। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है।
इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। संगी हो संदेश के बाद आप मन के बहुत बहुत फिर से स्वागत है। संगी हो ये तो हो इस हमारे डॉक्टर राजेश अग्रवाल जी और रूप टॉप गार्डन के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी सब है। और यही जानकारी के हिसाब से हमारे जो हरियाली दीदी है श्रीमती पुष्पा साहू, तो ये पुष्पा दीदी यार के मन में ये रूप टॉप गार्डन लगाए के काबा रहीस, उन खुद कैसे लगइन, का उमल सावधानी दे पड़ीस, कौन कौन प्रकार के परेशानी है और लगाए से उमल कैसे लगा थे, का फायदा आवत है, आवा उखरवंश के अनुभव ले लेते। नमस्कार किसान भाइयों, समस्त किसान भाइयों को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मैं वर्ष 2013 से छत में फलों की जैविक खेती कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं हर तरह के फूल, फल, सब्जियाँ, औषधि पौधे सभी ले रही हूँ। इसकी फलों की जैविक खेती की अपने छत एवं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में, सभी क्षेत्रों में इसकी असीम संभावनाएं हैं, जिसको कि आज के यदि युग को देखा जाए तो आज जिस तरीके से ग्रामीण मतलब हर क्षेत्र में कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, हर जगह सिर्फ बिल्डिंग ही देखने को मिल रहा है। वहाँ यदि कहा जाए तो ज़मीन की कमी होने से हमें किस तरीके से खेती करनी है, इसकी संभावनाएं कम होती जा रही हैं, जिसको कि हमको छत मिलता है, जो उस छत के पे ही हम फलों की जैविक खेती हो या सब्जियों की, जिस भी चीज़ों की आपकी आवश्यकता हो, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपने छत में किसी प्रकार की, हर प्रकार की गार्डनिंग आप लोग सभी कर सकते हैं। हम जब फल की या किसी भी प्रकार की सब्जियों की पौधे लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसकी तैयारी में हमें अपने छत को सीपेज से बचाने के लिए प्लास्टिक के कंटेनर का यदि हम उपयोग करें तो वह ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसके तहत अभी आजकल आप लोग देख रहे होंगे 100, 200, 1000, 500 की जो कंटेनर्स हैं, ये इस तरीके से PVC की जो टंकियां हैं उसका हम यदि उपयोग करें तो छत में मिट्टी एवं पानी तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं आएगा। साथ ही इसके साथ ही हम यदि कॉलम का उपयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार की सीपेज की संभावनाएं नहीं रहेंगी। मेन चीज़ ये है कि यदि हम कॉलम के ऊपर किसी भी बड़े कंटेनर को रखते हैं तो उसको उसमें भार लेने की क्षमता होती है। उसके साथ ही पेड़ का भी जो वजन होता है उस सबको सहने की उसमें क्षमता होती है। आउटलेट के लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी जब यदि हम पौधे लगाते हैं तो मिट्टी, रेत को बराबर मात्रा में मिट्टी, खाद मिला करके उसके साथ में 10% रेत मिला करके हमें कंटेनर में भरना है।
उसके साथ ही जब यदि हम पानी गिरता है या किसी प्रकार की पानी डालते हैं तो एक्स्ट्रा जो पानी होती है उसको बाहर निकालने के लिए हमें नीचे में हमें प्लास्टिक का इस तरीके से छेद बनाना पड़ता है, यहाँ पर होल करना पड़ता है। इस होल से एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालने की व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि हमारी मिट्टी मृत होने से बच जाए। इसके अलावा इस जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम आउटलेट में निकाल दें तो छत में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी पानी की एक बूंद भी गिरने की संभावनाएं नहीं रहती। और यदि हम छत में कोई भी बड़े फल वाले पौधे लगाते हैं तो बड़े कंटेनर्स में एक एक पौधे लगा करके अंतर्वर्ती फसल के रूप में हर तरह की सब्जियां, हर तरह के फूल और औषधि पौधे इसे हम लगा सकते हैं। आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप आप अपनी इच्छा से जो फूल लेना चाहते हैं, जो सब्जियां खाना चाहते हैं, जो आपकी विशेष वो है कि हमें ये चीज़ अच्छी लगती है तो उसका हम उपयोग कर इसमें लगा करके अपने घर में कर सकते हैं। संगवारी हो, आज के बस जानकारी फसत के नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होवो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।